नरेंद्र जीजा जी से बात कर लीजिए ना कि वो यहाँ वापस आ जाएं। अगर आप उन्हें वापस आने के लिए कहेंगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। और अगर नरेंद्र जीजा जी आपके कहने पे वापस आ गए तो जस्सी दीदी जिंदगी भर आपको दुआएं देंगी। बेटाइम वीरेंद्र घर क्यों आया? पता नहीं बीजी, वो सीधा आके अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर में तो चला भी गया था। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था वीरेंद्र को? हमारा रिश्ता भी पहले जैसा ही है, फिर तुझे ये टेंशन ये डर क्यों है? क्योंकि भले मैं भी वही हूँ और तू भी वही हो और हमारा रिश्ता भी वही, लेकिन अब सब कुछ बदल सा गया। पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं है? तब हमारे रिश्ते में चन्नी नहीं थी। बीजी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं मेरा फोन साइलेंट पे कैसे चला गया और आपने भी मुझे नहीं जगाया। अरे तू ना बहुत गहरी नींद में सो रही थी, तो मेरा दिल ही नहीं किया जगाने को। 2-3 बार आवाज लगाई, फिर देखा तो तू तो कभी कभार ऐसे सोती है और नरेंद्र ने भी मना कर दिया तुझे जगाने को। पर जस्सी, ऐसी भी क्या नींद हुई जो फोन की आवाज से भी ना खुले और सास की आवाज से भी ना खुले? बस जीती, तू ना मेरी जस्सी की नींद की चर्चा मत कर। जस्सी, नरेंद्र को फोन लगा ले पुत्र। हाँ दीदी, आप फोन कर लो, मैं नाश्ता करा लूंगी। नहीं, नाश्ता कराने के बाद ही मैं फोन कर लूंगी। वैसे परजाई जी, आपकी दोनों बहुओं ने ना घर को अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, आपको तो कोई काम ही नहीं करने देती। तो मैं क्या करूं, हरिद्वार चली जाऊं? चाची जी, आपकी तैयारी हो गई जलंधर जाने की? और मेरी तो सारी तैयारियां हो गई हैं। मैं परजाई जी से भी कह रही हूँ कि मेरे साथ जलंधर चले, अब देखना मान ही नहीं रही हैं। इसमें नाम मानने की क्या बात है, चले जाओ ना बीजी। मैं यहाँ ही ठीक हूँ, आना जाना खाम खा की थकावट। लो, आपको कौन सा पैदल जाना है, वो वरिंदर टैक्सी बुला देगा। हाँ बीजी, जब आपको वापस आना होगा आप बोल देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। और नहीं, 2 दिन बाद मैं छोड़ने आ जाऊंगा ना ताई जी को वापस। और जी नो प्रॉब्लम जी। और खोतों वाली बातें मत करा कर, पहले हमें जलंधर पहुंचने तो दे। तूने तो वापस छोड़ने का प्रोग्राम भी बना लिया। ताई जी को जलंधर जाने के लिए मना तो ले। तो ताई जी प्लीज चल लो ना, प्लीज, और मेरी खातिर चल लो। हाँ बीजी, चली जाओ ना, आपको भी चेंज मिलेगा। लो जी, अब तो बच्चों ने भी परमिशन दे दी है। तू जाके सामान रखना। चाची जी, अचार रख दिया ना जो मैंने तुझे कहा था। हाँ रख दिया। चलो भी, अब मैं चली। जस्सी, पीछे से ना घर दा ध्यान रखना और अचार नू ना धुप लगवा लेना। हाँ, और रानी आए तो। रानी तो आज छुट्टी पे है ना। जय जी, आप भी ना भूल जाते हो। अरे हाँ, अब तो उसको तो लड़का देखने आने वाला था। हाँ। अब कल आएगी और सब कुछ बताएगी। जस्सी, मुझे ना खबर कर देना, ठीक है? चन्नी, वो चावलों में ना नीम के पत्ते डाल दे। कितने दिनों के लिए जा रहे हो आप? यही कोई 1-2 दिन के लिए। अच्छा, इंस्ट्रक्शन तो ऐसे दे रहे हो जैसे महीने भर के लिए जा रहे हो। चुप कर, देनी पड़ती है। ओ क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, तो मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? तू बस टाइम से घर आ जाया करना, दोनों नू कलियां ना छड़ी। चन्नी और जस्सी दोनों को खुश रखना। हाय चन्नी। हाय लवली। हाय लवली। हाय भाभी। कविता क्या कर रही है? वो तो मेरे लिए ना कोई एनआरआई लड़का ढूंढने का प्लान बना रही है। अच्छा, मतलब रानी के रिश्ते की खबर उस तक पहुंच गई। तभी तो अब उन्हें ना मेरी शादी भी ना लंदन या अमेरिका में करनी है। कपूरथला में क्या लड़कों की कमी है? इनमें सोने सोने लड़के मिलते हैं, वो देखते ही नहीं है। हाय, मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम लड़कियों को हो क्या गया। पहले बाहर का रिश्ता आता था ना तो लड़कियां खुश होती थी। रानी को देख लो, रो रही है कि कनाडा जाके कैसे रहेगी, और तू जलंधर कपूरथला से निकलना ही नहीं चाहती। अच्छा चन्नी सुन, दीदी कह रही थी कि ना शालीमार बाग में ना एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो चलेगी देखने? हाँ, चलते हैं ना। लवली, मैं नहीं जा रही हूँ, ऐसा कर तू ही चली जा। चन्नी, ये क्या बात हुई? हाँ चन्नी, अगर तेरा मन है तो चली जाना। नहीं दीदी, ऐसे रोज कहीं ना कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ, तुझे कहीं आने जाने के लिए मना थोड़ी है। प्लीज।
मैं गिर जाती तो मैं संभाल लेता। संभाल पाएगा? हाँ। डरा दिया ना। मेरा दिल अभी भी कितने जोर से धड़क रहा है। तू मुझसे कब से डरने लग गई? जब से तूने डरना छोड़ दिया। चलो फिर ये शिकायत तो दूर हुई। शिकायत तो दूर हुई, लेकिन विश्वास नहीं रहा। क्यों? अब क्या किया मैंने? तेरा हाल बदलते मौसम की तरह हो गया। 4 महीने मेरी तरफ देखा तक नहीं, और अब बेमौसमी बरसात की तरह कभी भी बरस जाता है। तेरे 4 महीनों की शिकायत जो दूर करनी थी। तुझे फर्क पड़ता है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचती हूँ? पर अगर तू मेरे बारे में नहीं सोचती तो फर्क पड़ता है। अरे जन्नी, पता नहीं यहाँ पे दुकान पर रोज कितनी सारी मंडराती होंगी। अगर किसी दिन वीरेंद्र भैया फिसल गए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और हमेशा मैं ही रहूंगी। हाय हाय, मैं सबके जाऊँ। अच्छा तू बता, तेरे को क्या चाहिए, मैं निकाल दूंगी। तू देख। चन्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस यहाँ से निकल रही थी तो सोचा आपसे मिल लेती हूँ। आप कहाँ गए थे? मैं कुछ काम से गया था। अमन कहाँ गया? वो भैया बैंक गए हैं। मैंने उसे दुकान पे रुकने के लिए कहा था। ओफो, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अभी आ जाएंगे। अरे नाराज थोड़ी ना हो रहा हूँ। क्या हो गया? आप इतना थक गए हैं या मुझे यहाँ देखकर घबरा गए? जन्नी, मैं न जा रही हूँ। बाय बाय। बाय भैया। बाय। कुछ जरूरी काम था क्या? क्यों? मैं बिना काम के नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आ सकती हो। क्यों नहीं आ सकती? अब चलती हूँ। घर पे जैसी दीदी इंतजार कर रही होंगी। ओके, बाय। सॉरी दीदी, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। वैसे मुझे लगा कि उन्होंने तुझे हीरोइन का रोल तो नहीं दे दिया। ले, मुझे क्या करना है हीरोइन के रोल का? मैं किसी हीरोइन से कम हूँ क्या? क्या बात है, बड़ी चहक रही है। लगता है शूटिंग बहुत अच्छी लगी। कहाँ, जब तक पहुंचे तब तक तो खत्म ही हो रही थी। अच्छा, तो फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? वो मैं इनसे मिलने दुकान चली गई थी। क्या? पता है, वो वहां पर भी नहीं थे दुकान पे। कोई जरूरी काम होगा? हाँ, अब अमन भैया को दुकान पे बिठा के गए थे। किसी जरूरी काम से गए थे। तो मिली उसे? मिली ना, मेरे पहुंचने के थोड़ी देर में ही आ गए थे। पता है मुझे देखकर कितना हैरान हो गए थे। उसे उम्मीद नहीं होगी ना कि तू वहां होगी। हाँ, वो तो है। ये क्या? क्या क्या? आपके इस कान की बाली कहाँ है? कहाँ गई? घबराओ मत, यहीं कहीं होगी। मैं भी देखती हूँ, आप भी देख लो। हाँ हाँ। कहाँ जा सकती है? दीदी, हाँ नहीं मिली। छत पे भी देख लिया। आपने सारी जगह देखा? हाँ चन्नी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, वरांडा, किचन, सब जगह। अब बाथरूम, सिटिंग रूम। चन्नी वहां भी देख लिया, पता नहीं कहाँ गई। आप प्लीज इतनी टेंशन मत लो। आप कहीं बाहर नहीं गए, कोई अंदर नहीं आया घर में। घर में ही होगी। कहाँ पर? अब दीदी, एक जगह तो दिखती रह गई। मैं देखकर आती हूँ। कहाँ? मेरे बेडरूम में। वहां कैसे गिरेगी? अरे जब सारी जगह देख लिया, कहीं नहीं है, एक बार रूम में भी चेक कर लेती हूँ, तसल्ली हो जाएगी। चन्नी, जब मैं वहां गई नहीं तो वहां क्या उड़कर चली जाएगी बाली? बहुत टेंशन हो रही है ना।
अरे नहीं है यहाँ पर, मैं पहले ही 2 बार देख चुकी हूँ। नहीं, वो कुछ चमकीली सी चीज दिखी मुझे। मुझे पता है जितनी जस्सी दीदी को टेंशन है उतनी टेंशन आपको भी है, पर उनकी बाली हमारे कमरे में कैसे आएगी? और आपको पता है जस्सी दीदी ने मुझे डांट भी दिया, कह रही थी कि जब मैं तुम्हारे कमरे में आई नहीं तो मेरी बाली तुम्हारे कमरे में उड़कर थोड़ी ना आ जाएगी। हाँ वो भी है, वो क्या करने आएंगे यहाँ पे? जस्सी दीदी को मनाई थोड़ी ना, जब चाहे तब हमारे कमरे में आ सकती हैं। ये बात अलग है कि आज वो हमारे कमरे में आई ही नहीं। आपको पता है घर का कोना कोना छान मारा, पता नहीं बाली कहाँ चली गई है। नींद आ रही है, सोने दो मुझे प्लीज। गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट। कितनी देर लगा दी? कहाँ है? तेरी इस बाली ने तो आज मेरी भी जान ही ले ली थी। मेरी बाली तेरी जान से महंगी नहीं। पर महंगी साबित हो सकती थी। भाभी, पहले हमारे रिश्ते में कोई डर, कोई उलझन नहीं थी, पर अब हमारा रिश्ता तो वही है, लेकिन सब कुछ बदल सा गया है। जो बीत गया वो बीत गया। जिंदगी हर पल रंग बदलती है, पर कुछ रिश्तों के रंग कभी नहीं बदलते। हाँ, उनको जीने का ढंग जरूर बदल जाता है। पहले डर, उलझन इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे तेरा इंतजार करना नहीं पड़ता था, और तुझे किसी के सोने का या घर से जाने का। चन्नी, एक बंदा खाना खा रहा है और हम दोनों बना रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इसलिए तू जा और नाश्ता कर ले। अच्छा तो ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप बैठकर नाश्ता कर लो। अच्छा जी, बड़ी कौन, मैं या तू? मेरी बात नहीं मानेगी। वरिंदर, कहना इसे। अब इतना कह रही हैं तो आ जाओ। आप दोनों की अच्छी मिली भगत है, हमेशा दोनों एक दूसरे की हाँ में हाँ। दीदी चलो ना, साथ में नाश्ता करते हैं। तू जा ना, मैं बस ये पराठा बना के आई। ठीक है, जा। आपने एक बात नोटिस की? क्या? अरे दीदी की बाली मिल गई, आपने देखा ही नहीं? ओ हाँ, गुड। वो अचार देना। ये क्या, सिर्फ गुड? ये नहीं पूछोगे कहाँ से मिली? हाँ, वो कहाँ से मिली? मेरे तकिए के नीचे से। थैंक गॉड, मिल तो गई। वरना बीजी आकर कहती 2 दिन के लिए बाहर क्या गई, नुकसान हो गया। हाँ, बाली मेरी घूमती और डांट हम तीनों को पड़ती। इन्हें क्यों? बाली घूमने में कोई इनका हाथ थोड़ी ना था। एक बंदा घर से जाए तो कितना फर्क पड़ता है ना, सब कुछ कैसे बदला बदला लगने लगता है। हाँ, एक बंदा घर में आए तो भी कितना फर्क पड़ता है ना वरिंदर? इस घर में नहीं तो मैं ही आई हूँ, तो मेरे आने से आपकी और जैसी दीदी की लाइफ में क्या फर्क आया? अरे वो मजाक कर रही हैं, तुम भी ना। तो ठीक है ना, आप भी मजाक मजाक में आंसर दे दो। मुझे दुकान जाना है, देर हो रही है। ये सही है, सवाल का जवाब ना देना तो देर हो रही है। रानी चली जाएगी ना तो उसकी बहुत याद आएगी। वैसे मैं खुश हूं कि उसकी शादी हो रही है। मुझे तो लगता है
शादी के सपने के अलावा उसने कभी कोई सपना देखा ही नहीं, है ना? और देखो पप्पू का क्या होता है, मुझे लगता है उसकी भी कोई अच्छी खबर तो आ ही जाएगी। चाची ने किसी मैच मेकर से बात करके रखी है उसके रिश्ते के लिए। हाँ दीदी, सविता दीदी भी तो लवली के लिए रिश्ता ढूंढ रही है ना? हाँ, सविता कह तो रही थी कि उसने भी किसी मैच मेकर से बात की है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पप्पू भैया की जस्सी, ओ जस्सी, हाय कितनी लंबी उम्र है तेरी। अभी हम दोनों तुम दोनों बहनों के बारे में बात कर रहे थे। तेरी चाची ने कम बातें सुनाई है, कोई कसर बाकी रह गई है तो तू भी सुना दे। आराम से सविता, हुआ क्या है? अरे मुझसे क्यों पूछ रही है? पूछना है तो जाके अपनी चाची से पूछ। फोन पे न जाने क्या क्या सुना दिया मुझे। मैं फोन पे तो क्या, उसके मुंह पे जाके उससे ऐसी ऐसी बातें सुना दूंगी ना कि मुंह खोलने के लायक ही नहीं रहेगी। बता ना क्या बात है। अरे मुझे क्या पता था कि तेरी चाची ने भी उसी मैच मेकर को पप्पू के रिश्ते के लिए कहा है जिसे मैंने लवली के रिश्ते के लिए बोला था। उसने लवली का रिश्ता भेज दिया पप्पू के लिए और पप्पू का मुझे लवली के लिए, पर मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, दफा किया उस बात को। अरे जिस गली में जाना ही नहीं है उसका रास्ता ही क्यों पूछूं? और पप्पू तो मुझे कभी अच्छा लगा ही नहीं। अरे अब तो मैं ये कहती हूँ कि पप्पू ने मेरी लवली पर डोरे डालने की कोशिश की है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो क्या है सच? अरे बोल बोल, सच क्या है? दीदी वो दरअसल हाँ हाँ बोल ना। ये क्या ये वो मैं लगा रखा है? अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब तेरी और पप्पू की मिली भगत का नतीजा है, तभी तूने मेरी लवली के साथ में दोस्ती की होगी। वाह जी वाह, अपनी शादी तो वरिंदर के साथ करवा ली और मेरी लवली को उस वेले निठल्ले पप्पू के साथ फंसा रही है। शक्ल इतनी भोली और चालाकियां देखो। चाची जी बस करो, किस किस पर इल्जाम लगाओगी आप? अगर चन्नी को इस बारे में कुछ भी पता होता ना तो सबसे पहले वो आके मुझे बताती। फिर भी आपको विश्वास नहीं है ना, तो मैं कसम खाती हूँ। तुझे कसम खाने की क्या जरूरत है? अगर कसम खानी है ना तो चन्नी खाएगी। खा वीरेंद्र की कसम और बोल कि तूने पप्पू और लवली की कोई मदद नहीं की। और चुप क्यों है? खाना वीरेंद्र की कसम। नहीं, मैं इनकी कसम नहीं खा सकती। क्यों चन्नी? जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो फिर? पता था, मुझे सब कुछ पता था। लो जी, सुन लिया सबने। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? दीदी मुझे पता था, लेकिन दीदी बीजी आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए ना। परजाई जी, आपका जो अपनी बहुओं के ऊपर अंधविश्वास है ना, वो आपको एक दिन महंगा पड़ेगा, याद रखना। जीती, दीदी प्लीज मेरी बात सुन लो। दीदी एक बार तो बात सुन लो प्लीज। मर गई तेरी दीदी। दीदी प्लीज ऐसे मत बोलो। क्यों ना कहूं? अरे अगर पहले तो मुझे ये सारी बातें बताती ना तो आज ये जो भी कुछ हो रहा है ना वो नहीं होता। चल मान लेते हैं कि तू मुझे बताना भूल गई, तेरे दिमाग से ये सारी बातें निकल गई। लेकिन आज जब सविता आई थी वो तुझे इतना कुछ सुना रही थी, तुझ पर इल्जाम लगा रही थी, तेरे वजह से मैं उससे लड़ पड़ी, तब भी तू चुप थी। क्यों? अरे मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही हूं कि मुझसे सारी बातें शेयर करने वाली मेरी बहन आज इतना बदल गई। दीदी प्लीज मेरा विश्वास करो। मेरे मन में एक कब से बोझ है कि मैंने आपसे ये बात छुपाई है। जब सविता दीदी नाराज होकर गई थी ना, मैंने तभी उन्हें दुकान पे फोन किया था। मैंने कहा था मैं आपको जाकर सब कुछ सच सच बता रही हूँ, पर इन्होंने मुझे मना किया, कहा कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँ। वो खुद आकर आपको बताते। वरिंदर खुद आके मुझे बताएगा। इसका मतलब
वरिंदर को ये सब कुछ पहले से पता था? हाँ दीदी, इन्हें तो बहुत दिनों से पता था और वो आपसे बात करने आने भी वाले थे कि कल आपकी वो बालिक हो गई। बस कर चन्नी, जो होना था वो हो गया। तूने तो मुझे पराया माना ही था, वरिंदर ने भी मुझे पराया बना दिया। विजय, आप कब आए? किसके साथ आए? अरे जीती के साथ दोपहर की आई हुई हूँ। चाची जी कहाँ है? चाची जी चली गई। चली गई? हाँ, उस पप्पू पे नजर जो रखनी होगी। वैसे बीजी, आज तो कमाल ही हो गया, एकदम वो फिल्मों वाला सीन हो गया। जो काम अपने पप्पू और लवली नहीं कर पाए वो उसने कर दिया। वो क्या है, वो मैच में करने। वैसे चाची जी के क्या रिएक्शंस थे? ना तेनू गल कित्थों पता चली? वो सुबह जब सबिता दीदी ने आके यहाँ शोर मचाया था ना, तब चन्नी ने मुझे कॉल कर दिया था। तो क्या बात है बीजी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? जस्सी भाभी और चन्नी कहाँ हैं? वो दोनों अपने अपने कमरे में हैं। कमरे में? चन्नी, अरे चन्नी, क्या हुआ? चुप चुप चुप, रोना बंद करो। अरे इतनी नाराजगी? अब जवाब तो दे दो, वरना मैं यहीं बैठा रहूंगा। पता है, ना बीजी ने खाना खाया, ना चन्नी ने खाना खाया, और ना मैंने किसी को खाना खाने से मना नहीं किया। मैंने ये तो नहीं कहा कि तूने मना किया है। वो क्या है ना, सब लोगों को तेरे बिना खाने की आदत नहीं है। अच्छा, अब इसमें भी मेरी गलती है? नहीं बाबा, सारी गलती मेरी है। बस अब चलें? मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी तू आ गया ना, जाके खाना खिला दे उन्हें। हो क्या गया है तुझे? तो किस बात का इतना बड़ा इशू बना रही है? तुझे नहीं पता कि मैं किस बात का इतना इशू बना रही हूँ? हाँ पता है, जब चन्नी को सारी बात पता थी तो उसे तुझे बता देनी चाहिए थी। एक्चुअली पप्पू ने उसे कसम दी थी कि वो ये बात किसी को ना बताए, तो वो बेचारी कैसे बताती? अगर तुझे नाराज होना ही है तो उस पप्पू पे हो, चन्नी पे तो मत हो। तू मेरी नाराजगी की वजह समझना नहीं चाहता या जानबूझकर अनजान बन रहा है? अरे मैं चन्नी से नाराज क्यों हूं? वो तो अपनी कसम निभा रही है, अपना रिश्ता निभा रही है। और पप्पू, उसे भी पूरा हक है अपने प्यार के बारे में किसे बताना चाहिए, किसे नहीं बताना चाहिए। लेकिन तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? पप्पू नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले, तो मैंने... अच्छा, किसी की मर्जी हो तो तू मुझे बातें बताएगा, अगर किसी की मर्जी ना हो तो तू मुझे बातें नहीं बताएगा। प्लीज स्टॉप इट भाभी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तू मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। नहीं, तूने यही सोचा होगा कि अगर पप्पू और लवली के बारे में तू मुझे बता देगा तो मैं सबको जाके ये बात बता दूंगी और इस बात का इशू बना देती। ये मेरी सोच नहीं, ये तेरी सोच है। मैं तो इनफैक्ट तुझे ये सारी बात बताना चाहता था, लेकिन कल वो तेरी बालिक हो गई और उस टेंशन में सब... अच्छा, कब पता था? जब मेरी बाली घूमी तब, या जब घूमी हुई बाली देने आया था तब? तू कहना क्या चाहती? मैं यही कहना चाहती हूँ कि तूने मुझे ये बात बताने की जरूरत क्यों नहीं समझी? वो कितने सवाल पूछेगी भाभी? नहीं जरूरत समझी मैंने तो कौन सा बड़ा तूफान आ गया? तूफान आया है वरिंदर, इसलिए सवाल कर रही हूं। तूने जो बात मुझे नहीं बताई ना, उसी बात की वजह से चाची ने फिर से पुरानी बातों को कुरेदा है। और अगर पुरानी बातें उठी ना तो चाची तुझे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। बदनाम करना चाहती हैं तो करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। पर मुझे परवाह है, सिर्फ तेरे या मेरे लिए नहीं, बीजी के लिए मुझे फर्क पड़ता है, इनके लिए फर्क पड़ता है, इस घर के लिए फर्क पड़ता है। तुम मान या ना मान, पर गलती हुई है तुझसे। हाँ हुई है मुझसे गलती,
लेकिन इस गलती की सजा मुझे नहीं, उस पप्पू को मिलनी चाहिए। अफेयर क्या उस गधे पप्पू ने, और जूते पड़ रहे हैं मुझे। मैंने कोई जूते नहीं मारे तुझे। तो मार ले, चुपचाप खा लूंगा, लेकिन इस नाराजगी को अब यहीं खत्म कर। कोई नाराज नहीं हूं तुझसे, मैं शिकायत कर रही थी। हाँ बाबा, आगे से ऐसी किसी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। ओ सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम। ये लो आपका डंबल, कील ठोकने के लिए ले गई थी। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ज्यादा जोर से लग गई। अरे बाप रे, अरे चल इसे नीचे लेके चल। हाँ बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, अगर मुझे पता होता ना कि आपने डंबल नहीं पकड़ा तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती। अरे तू क्यों सॉरी सॉरी कह रही है? और तू, तेरा ध्यान कितने उड्या रहता हमेशा? चन्नी, जब ये एक्सरसाइज कर रहा होता है ना, तो इसके सामने मत रहा कर। बंदा एक टाइम पे एक ही काम पे ध्यान दे सकता है। हाँ बीजी, मुझे भी लगता है कि एक्सरसाइज के टाइम इसका ध्यान कहीं और ही था। वरिंदर, बता ना, तेरा ध्यान कहाँ था? अरे इसे खुद जिस बात का नहीं पता, वो तुझे क्या बताएगा? बीजी, एक तो मुझे दर्द हो रहा है, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हो। तो और किसे डांटूं? आज तो तेरा बचाव हो गया, पर मेरी मान तो एक्सरसाइज के साथ साथ मन को काबू करने के लिए मेडिटेशन या योगा शुरू कर दे। जस्सी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज जस्सी दीदी को बाइक सिखाई होती ना तो वही आपको दुकान पे छोड़ आती। हाँ, मैं तो तैयार थी, यही डर गया। रहने दो, कोई कुछ मत करो, मैं खुद ही चला। आराम से। अरे जस्सी, तू खड़ी खड़ी हंस क्यों रही है? सहारा दे। हाँ हाँ, अब चन्नी संभाल के लेके जा। देखकर वैसे जस्सी, मैं देख रही हूँ, जिस दिन से तेरी बहन आई है ना, तूने ना वरिंदर का ध्यान रखना छोड़ दिया है। बीजी, आप ये इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? अच्छा, तो फिर अभी उसे दर्द हो रहा था तो दांत क्यों निकाल रही थी? बीजी, वो तो मैं उसकी बेध्यानी पर हंस रही थी। हाँ हाँ, पता है मुझे। तेरे को ना सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे और वरिंदर के रिश्ते से मैं अनजान थोड़ी ना हूँ। वैसे भी 6 दिन पहले तुम दोनों एक दूसरे से कितने नाराज थे, और अब देखो कैसे दिल साफ कर लिए तुम दोनों ने। हाँ बीजी, कुछ रिश्ते होते ही ऐसे कि जिनके बीच कभी कुछ आ ही नहीं सकता। रब करे ऐसा ही हो। भाई मेरे घर तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जो मेरे किसी काम का ही नहीं है, उसमें से कुछ उठा के दे दूंगी बस। हाँ सविता, वो तो तेरी मर्जी है, पर पता है हमने रानी के लिए बहुत कुछ बना के रखा है। हाँ, मैंने भी नहीं कहा कि रानी के लिए अच्छी सी मेकअप किट लेकर आए। हाँ, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा उसके लिए? इसमें ज्यादा ही क्या है भाई? रानी सिर्फ हमारे घर में काम ही नहीं करती, हमारे घर का हिस्सा भी है। हाँ बीजी, आपके घर की तो ना शादियां निपट गई हैं, आप जो चाहे करो, लेकिन मुझ पे तो अभी जिम्मेदारी है ना लवली की शादी की। मैं ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करने वाली। हाँ सविता, पर तू जिद छोड़े तब शादी हो ना लवली की। अरे जब लवली और पप्पू एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जी मैं ना मरते मर जाऊंगी, लेकिन पप्पू से अपनी बहन की शादी नहीं करने वाली। जिद किसी की और दिल टूटे किसी का। हाँ बीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं,
इसमें 2 लोगों की नहीं बल्कि 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पप्पू और लवली के साथ तो अन्याय होगा ही, इसके साथ साथ जिनके साथ उनकी शादी होगी उनके साथ भी अन्याय होगा। शादी में बेईमानी अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, तुझे बड़ा पता है ऐसी बातों के बारे में, है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब का ऑफिस में कोई टक्कर वक्कर, या फिर जब भाई साहब ऑफिस चले जाते हैं तो तेरा ही... बस सविता, मजाक मजाक की हद में रहे ना तो ही अच्छा लगता है। अरे कुछ बोलने से पहले देख तो लिया कर कि किसके सामने बोल रही है, क्या बोल रही है। अगर बीजी ना बोलती ना तो मैं तो जरूर टोकने वाली थी। हाँ, पर पता है दीदी, जो मधु दीदी ने भी कहा ना, मैं तो उससे भी पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अगर 2 लोग शुरू में एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वो कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाएंगे। साथ रहते रहते एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। अच्छा, तुझे बड़ी समझ आ गई है प्यार के बारे में। हाँ, जब प्यार होता है तो समझ भी आ जाती है। और जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे लगा था मैं शादी नहीं, समझौता कर रही हूँ। मुझे जिंदगी भर निम्मी और वरिंदर के रिश्ते की परछाई में जीना पड़ेगा। पर वरिंदर, इन्होंने कभी भी अपने अतीत का साया मुझ पर नहीं आने दिया। तभी तो आज हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। और वैसे भी दीदी, किसी भी रिश्ते की बुनियाद प्यार ही तो होती है ना? मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों का प्यार और तुम्हारी सोच हमेशा ऐसी बनी रहे। और एक बात कहूं चन्नी, कुछ रिश्तों की बुनियाद प्यार नहीं होती, फिर भी वो रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। देख, मैं ना अच्छे से समझती हूँ कि तू कपूरथला क्यों जाना चाहता है, और तुझे भी ना अच्छे से पता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो दफा कर उस झल्ली लवली को। मैं ना तुझे उससे भी सोनी कुड़ी ढूंढ के दूंगी, एकदम हीरोइन जैसी, वो ऐश्वर्या और दीपिका जैसी। पर तुझे ना तेरी माँ की कसम है कि आज के बाद ना उस लवली का ध्यान अपने मन में नहीं लाएगा। हाँ, और नहीं तो अपनी माँ का ना मरा मुंह देखेगा। मैं कह देती हूँ। ओ मम्मी जी सुनो। ओ मम्मी जी, ओ मम्मी जी, मैं और लवली जी ना एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। दीदी, मैं सोच रही हूँ बाजार हो आऊं। क्यों बाजार, क्यों, कुछ चाहिए? हाँ, नहीं, बिस्किट वगैरह खत्म हो गए हैं ना, और इन्हें सुबह चाय के साथ चाहिए होते हैं। अरे तो उसमें बाजार जाने की क्या जरूरत है? यहाँ नई दुकान खुली है ना, वहाँ फोन करके मंगवा लेते हैं। पता नहीं वो फ्रेश भेजेगा या नहीं भेजेगा, मैं जाकर देख कर ले आती हूँ। बिस्किट के पैकेट तो मंगवाने हैं, तू ले आया दुकान वाला भेज दे, क्या फर्क पड़ता है? जस्सी, जान दे ना उसे, अरे उसका मन कर रहा है। वैसे भी मुझे भी ना 2-4 चीजें मंगवानी है, वो भी ले आए। जा चन्नी जा, शाबाश ले आ। मैं तैयार होकर आई। तू भी ना जस्सी, समझती क्यों नहीं है? आज ना उसका ध्यान वरिंदर में है, उसको मिलने के ना बहाने ढूंढ रही थी, और तू है कि उसे रोक रही थी। मैं भी ना, तुझे ऐसे बहानों का क्या पता, तुझे तो ऐसे बहाने बनाने का कभी मौका ही नहीं मिला। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं, वरिंदर, नरिंदर सब तेरे दोषी। तेरे ब्याह के थोड़ी देर बाद ही नरिंदर चला गया और तुझे घर की जिम्मेदारी, हमारा ध्यान रखना, सब कुछ तुझे ही सौंप गया। आज निंदर यहाँ होता तो। बीजी, कोई बात नहीं, चन्नी से मैं बहाने सीख लूंगी। इनसे मिलने के लिए नहीं तो अपनी सास से और इस काम से छुटकारा पाने के बहाने तो बना ही सकती हूँ ना। तेरे से कोई नहीं जीत सकता जस्सी।
चला मैं ही लगा दूं। रहने दे, पहले से ही तेरी वजह से कम भुगत रहा हूं। देख अब तू फिर से मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। क्या किया मैंने? मैंने तो बस हल्का सा छुआ था ना। अब मेरे छूने से तेरा दिल और दिमाग यहां वहां चला जाता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू रहने दे, मैं खुद लगा लूंगा। हाँ तो तुम नाराज हो गया। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बताना, मेरे छूने से तुझे कुछ होता है? बताऊं? संभाल के। अब सो जा चुपचाप जाके। हाँ जा रही हूँ, ध्यान से जाना। हाँ ठीक हूं मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हो गया है मुझे? ये क्या सोच रही हूं मैं? पर मैंने जो देखा वो जी, आज आप प्रभात फेरी के लिए क्यों नहीं उठे? अरे उठने का मन नहीं किया होगा तो नहीं उठी। नहीं जी, बीजी की दो दो परफेक्ट बहुएं आ गई है ना, इसीलिए वो निश्चिंत होकर सोती हैं। सुन लो जस्सी भाभी, चन्नी कहना चाहती है जैसे इसके आने से पहले तो बीजी कभी चैन की नींद सोई नहीं। देखा बीजी, आपका बेटा हम दोनों बहनों में लड़ाई करवा रहा है। तेरे पैर का दर्द कैसा है? जी कल रात को थोड़ा दर्द था तो फिर यहाँ के बर्फ लगा लिया, तब से थोड़ा ठीक है। अगर दर्द हो रहा था तो मुझे जगाया क्यों नहीं? खुद नीचे आए, बर्फ लगाई, मुझे बताते मैं ना लगा देती। चन्नी मैं थी वहां, मैंने इसकी हेल्प कर दी। हाँ दीदी, पर आपको तकलीफ क्यों दी इन्होंने? अरे मैंने जो भी कुछ किया है अपने देवर के लिए किया है, इसमें तकलीफ की क्या बात? अब आपकी देवरानी आ तो गई है आपके देवर के नखरे उठाने के लिए। देखा बीजी, कैसी दल बदलू है ये, कभी बहन तो कभी देवरानी बन जाती है। वैसे चन्नी, मैंने जो भी किया ना वो बीजी की वजह से किया। कल सुबह इन्होंने मुझे डांट लगाई थी, कह रही थी कि जब से तू इस घर में आई है ना, मैंने इसका ध्यान रखना बंद कर दिया है ना बीजी? बीजी क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे दही क्यों नहीं ले रहा है? नहीं चाहिए। थोड़ी तो ले। अरे बिल्कुल थोड़ा अरे सा। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो रहन दे ना, क्यों जबरदस्ती कर रही है? और तू चन्नी, इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। टाइम नहीं है या ध्यान नहीं है? इसके खाने पीने का ध्यान तू खुद रखा कर। जी बीजी। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? नहीं गिरा ना, जा जाके साफ कर। जस्सी कब तक तेरे इर्द गिर्द घूमती रहेगी? अब तेरा ब्याह हो गया है। जस्सी भाभी कहना बंद कर। तेरी बीवी है ना तेरा ध्यान रखने के लिए। और चन्नी, तू कब अपनी जिम्मेदारी समझेगी? अपने पति की जरूरतों का ध्यान रखना तेरा फर्ज है, किसी और का नहीं, समझी? जी बीजी। कहते हैं ना, मियाँ बीवी में एक भोला हो तो दूसरा तेज ही होना चाहिए। जैसे भैया भोले हैं और तू तेज।
हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए तो हमारी इतनी बनती है। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। जब नरेंद्र घर आएगा ना, तो सामने बिठाकर सब कुछ कहूंगी।